हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से। कितना भी बड़ा नंबर हो, आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में निकाल लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं जो लगभग सबको पता होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। लगभग इस तरीके से 10 तक के सबको पता होते हैं कि 10 का स्क्वायर जो है 100 है। इसके ऊपर परेशानी आती है कि इसके ऊपर के जो स्क्वायर होते हैं वो एग्ज़ाम में जनरली वही आते हैं कि 69 का क्या है, 72 का क्या है ना। जैसे मान के चलिए 26 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, कि एग्जाम्पल के 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है जी। अब 26 का अपन को स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से पढ़िए। देखिए, पहले 6 और 2, तो पहले 6 का स्क्वायर लिखिए। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। ठीक, अब लिखिए 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सबको पता है, 2 2 जा 4, तो 436। ठीक है जी। अब इसको ये तो हो गया, इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर हो गए। 2 का अलग हो गया, 6 का अलग हो गया। अब क्या करना है, अगली प्रोसेस ये है कि अगला जो स्टेप है वो ये है कि 2 × 6 × 2। अब ये यहाँ जो 2 है, ये वाला 2 है। ठीक है जी। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 का 6 में, 6 का 2 में। ठीक है जी। तो 2 × 6 12 एंड 12 × 2 = 24। 2 × 6 = 12, 12 दूनी 24। तो क्या हुआ, 24। अब 24 कहाँ लिखेंगे अपन। देखिए, जब भी नंबर, ये जो नंबर है टोटल नंबर, इसमें हमेशा जो लास्ट वाला नंबर है ये वाला, इसको आपको छोड़ना है। ठीक है जी। ये केवल एक नंबर छोड़ देना है यहाँ पर, फिर चाहे कितने भी लिखे हों, ये वाली पोजीशन में कितने भी लिखे हों इस तरफ, इनको कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 2 1 4 कुछ भी लिखा हो, बस आपको एक छोड़ना है। ठीक है जी। लास्ट का, जैसे इसमें 436 में लास्ट का 6 छोड़ देना है, और बाकी का क्या करना है, 6 छोड़ दिया, बाकी 24 में से 4 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। ठीक, अब इसको करना है ऐड। अब यहाँ मान के चलिए क्रॉस लगा दीजिए। देखिए, ये एज इट इज आएगा, 6 का 6 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। 3 + 4 तो हुआ 7, और 4 2 6। तो ये जो आंसर है यही स्क्वायर है 26 का। 26 का स्क्वायर कितना हुआ, 676। ठीक है जी। इस तरीके से मैं एक दो एग्जांपल और लेके बता देता हूँ आपको। जैसे हम लेते हैं अब 34 का। ठीक है जी, 34 का लेते हैं। अब 34 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का अलग, 4 का अलग। तो 4 का कितना हुआ, 16। ठीक, 3 का कितना हुआ, 9। ठीक है, 3 का 9 हुआ, 4 का 16 हुआ, तो 916। अब इसको कैसे, अगला स्टेप क्या है, 3 × 4 × 2। तो 3 × 4 = 12, 12 दूनी 24। ठीक है जी, ये हुआ। ठीक, तो यहाँ पे अपन को जोड़ना है वापस से। तो ये 6 को एक डिजिट छोड़ दिया अपन ने, बाकी की 4 और यहाँ 2। तो ये 6 ज्यों का त्यों आ गया, 1 और 4 5 हो गया, 9 2 11 हो गए। तो ये इसका 34 का स्क्वायर है, 1156। आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर में मैच कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। इसमें 3 स्टेप फॉलो करना है। कि पहला आपने क्या किया कि सबसे पहले इसका और इसका 3 और 4 का अलग अलग अपन ने स्क्वायर लिख लिया। 4 का अलग लिख लिया 16, और 3 का अलग लिख लिया 9। ठीक, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसके उसके डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। जैसे 3 का 4, 4 का 2 में, 3 × 4 × 2। ठीक है, ये जो 2 है ये कहाँ से आया, ये वाला 2 है। ठीक, तो इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 24। ठीक, अब इस 24 को क्या करना है, जोड़ना है जो हमारे इस नंबर का जो स्क्वायर आए थे, जैसे 916 जो आया था, उसमें ये 24 जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है कि लास्ट वाला जो डिजिट है इसको छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। बाकी का जो नंबर है उसमें जो है ये जोड़ना है। तो 1 के नीचे 4 आ गया, 9 के नीचे 2 आ गया, तो यहाँ हो गया 24। 6 का ज्यों का त्यों 6 आ गया, और 1 6 ज्यों का त्यों 6 आया, और 1 का 4 में जोड़ा तो 5 आया, और 9 2 11 हुआ। तो कुल मिला के आंसर कितना आया, 1156। ये आंसर है इसका। ठीक है जी, ये इसका आंसर है कुल मिला के। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए, ये तो हो गए 2 नंबर वाले। अब इसमें एक और जो है ख़ास बात याद रखने के लिए है, वो ये है कि देखिए 2 का स्क्वायर जो होता है,
वो 4 होता है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। इसके बाद जितने भी स्क्वायर हैं, वो 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 16 का हो, चाहे 6 का हो, ये देखिए ये सारे के सारे 2 डिजिट में हैं। ये सारे के सारे 2 डिजिट में, लेकिन 2 और 3 ये दोनों के सिंगल सिंगल डिजिट में आते हैं स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे यहाँ पर कोई, जैसे मान के चलिए 30, जैसे मान के चलिए 52 का स्क्वायर निकालना है। अब 52 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 का जो स्क्वायर है वो कितना हुआ 4, और 5 का हुआ 25। लेकिन इस बात में ख़ास तौर से आपको ये बात याद रखनी है 2 और 3 के मैटर में, कि ये जो लास्ट का नंबर है ये कभी सिंगल नहीं आता। जैसे कि देखिए अभी तक जितने भी हमने निकाले थे, जैसे कि ये था 34 का, तो 34 में यहाँ 16 आया था, यहाँ पे 16 आया था, तो ये 2 डिजिट आए थे। इसके नीचे भी ये 26 में जब अपन ने किया था तो 26 में भी यहाँ ऊपर 36 आया था, यानी कि 2 डिजिट में आए थे। लेकिन ये जो नीचे है जो हमारा 52 का स्क्वायर है, इसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट आया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। तो इसको सिंगल नहीं लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है, यहाँ 0 लगा देना है अपने मन से। ठीक है, 2 में और 3 में। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 9 के आगे 0 लगा देते। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर जितने भी ने बार भी यहाँ पे 2 या 3 आएगा, उतनी बार 4 या 9 के आगे 0 आएगा। ठीक है जी, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जैसे मानिए यहाँ 53 होता, ठीक है जी, 53 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पर 9 आता, यहाँ 9 सॉरी, यहाँ 9 आता और 9 के आगे 0 आता, और यहाँ 25 5 का स्क्वायर ज्यों कहते हैं आता है। ठीक है, तो ये 52 और 53, 2 के मामले में 4 और 3 के मामले में 9, और इन दोनों के आगे ये 0 जरूर आएगा। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, तभी आप जो है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात के। तो मैं आपको 52 का निकाल के दिखाता हूँ कि 52 का स्क्वायर है तो वो कैसे निकलेगा। 52 का स्क्वायर तो 2 का हुआ 4, 4 के आगे लग गया 0, और 5 का हुआ 25। ठीक, तो ये हुआ 2504। अब आपस में सेकंड स्टेप आप सबको पता है, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक, तो ये लास्ट का यहाँ डिजिट छोड़ देना है 4 में, और 0 के नीचे 0, 5 के नीचे 2, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4 का 4 आया, 0 का 0 आया, 5 2 7 और 2 का 2, 2704। ये आंसर है हमारा 52 का। ठीक है जी, इस तरीके से आपको ये करना है। अब एक इसमें एक चीज़ और है जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखने के लिए है, वो है 5 के मैटर में। जैसे कि देखिए 5 का जो स्क्वायर होता है वो बहुत आसान होता है, सबसे आसान 5 का स्क्वायर ही होता है। इसको बस एक तरीके, इतना सिंपल है कि बड़े आसानी से आप एक झटके में निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर है, सॉरी 35 का स्क्वायर है। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है आपको कि 5 का तो हुआ 25, लास्ट के ये इस 5 का 25 हुआ। अब ये कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर है 3, तो आपको क्या करना है 3 गुणे 3 से अगला नंबर, 3 चौको 12, 3 से अगले नंबर में जो भी नंबर होगा, 4 है, जैसे 3 से अगला 4 है तो 3 का 4 में गुणा कर देना है, यहाँ 12 आ गया। ठीक है जी, तो 12 यहाँ लिख देना है, ये आंसर है, सीधा सीधा आंसर है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे 65 का है, 65 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 5 का तो 25 ज्यों का त्यों हो गया। ठीक, अब बचा 6, तो 6 का अगला नंबर कौन सा है 7, तो कितना हुआ 42, 6 7 42, आंसर क्या आया 4225। सबसे आसान, मैंने कहा ना कि 5 का सबसे आसान है, बहुत आसान तरीके से याद रहो। अगर एक आध और देखना हो तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 75 का क्या हुआ 55 25 ज्यों का त्यों आया, 7 का 7 इंटू 8 56, ये 56 यहाँ लिख दिया, 5625, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको मेरी बताई हुई ट्रिक समझ आई होगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब, मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देगा। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।